नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भाषा सेतु का पाठ 3 बढ़ती जनसंख्या। तो ये जो पाठ है इसमें बढ़ती हुई आबादी के बारे में बताया गया है और बसों में जगह ना मिलना, मकान ना मिलना, ठीक है, अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार होना, राशन की दुकानों पर जो लंबी कतार होना जहां पर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, रोजगार कार्यालय में लंबी कतार होना, तो ये इन सब के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो और जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो बढ़ रही है, उस पर अंकुश यानी नियंत्रण लगाने की शिक्षा दी गई है। तो सबसे पहले मेरे पढ़ना शुरू करते हैं हम। मेरे एक अभिन्न, अभिन्न मतलब जो कभी ना अलग हो, अभिन्न मित्र हैं बाबू उमाकांत वर्मा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बच्चे हैं। ठीक है, उनकी पत्नी की और कौन कौन रहता है उनके घर में? 7 उनके दोनों के बच्चे हैं। तो मुझे उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जाना था। सम्मिलित यानी शामिल होने के लिए। 1 महीना पहले टिकट का आरक्षण आपने टिकट बुक करवा दी, ये सब चीजें घर में सुनी होंगी, है ना। तो आरक्षण होता है सुरक्षित कर लेना अपनी जगह को। कराने रेलवे स्टेशन गया तो ज्ञात यानी पता चला, जानकारी हुई कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। इतनी भीड़ इतनी रहती है कि 2 महीने पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती है, मतलब सभी की क्या है, बुकिंग हो जाती है। जाना तो था, अतः बिना आरक्षण भी, मतलब उसको जाना तो जरूरी था। बिना आरक्षण यानी सीट ना भी मिली तो भी वो जाता। तो बिना आरक्षण के धक्के खाता हुआ गया, क्योंकि उसको सीट तो मिली नहीं थी। गाड़ी में यात्री बुरी तरह ठुसे हुए थे, मतलब बुरी तरह क्या है, भरे हुए थे उसमें। मुंबई स्टेशन पर मित्र का बड़ा लड़का मुझे लेने आया हुआ था। जो उनका दोस्त है उमाकांत वर्मा, उसका ही बेटा जो बड़ा लड़का है वो उसे लेने के लिए वहां स्टेशन पर पहुंचा। उसका उतरा चेहरा देखकर मैं पूछ बैठा। जब उसका चेहरा क्या है, उदास था, तो उसको देखकर उसने पूछ लिया, क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो? उसने फीके स्वर यानी धीरे से आवाज में उत्तर दिया, कैसा दफ्तर? 3 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ, सब जगह लंबी लाइन है। रोजगार कार्यालय यानी जहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी के लिए पूछते हैं कि हमारे आपके यहाँ पर कहीं पर भी सीट खाली हो, कहीं पर भी नौकरी मिल जाए, तो वहां पर वो कहता है रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार जिनको नौकरी नहीं मिलती भटक रहे हैं। मित्र महाशय के घर पहुंचा तो छोटा सा मकान देखकर ही दम घुटने लगा। जब वो क्या है, इतनी तकलीफ में सारे रास्ते परेशान हुआ, फिर वो जब घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसका मकान क्या है, छोटा सा है। मैंने मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही एक कमरा है? वे बोले, क्या करूं मित्र, 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ, यानी घूम रहा हूँ, उसकी मकान मिल जाए कहीं। अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं। एक मकान खाली होता है तो 10 लोग उस पर झपट पड़ते हैं, यानी 10 लोगों को मकान की जरूरत पड़ जाती है। मैं समझ गया कि यह बढ़ती जनसंख्या का दुष्परिणाम है, यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, उसका क्या है, दुष्परिणाम यानी बुरा नतीजा है। तभी मित्र की पत्नी जलपान यानी नाश्ता चाय पानी लेकर आ गई। उसका पीला चेहरा देखकर मैं व्यथित हो उठा, यानी व्यथित दुखी हो उठा। मैंने पूछा, कब से बीमार हो भाभी? तो उन्होंने क्या कहा कि क्या इलाज नहीं करवा रही? तो वे फीकी हंसी बिखेरते हुई, यानी जो दिखावे की हंसी थी वो दिखाते हुए बोली कि इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, किस किस का इलाज करवाया जाए। अस्पताल में डॉक्टर को मरीज बुरी तरह घेरे रहते हैं, यानी चारों तरफ इतने मरीज होते हैं डॉक्टर के पास, वह किसी को भी ठीक प्रकार से देख नहीं पाता। तभी मित्र के छोटे बेटे ने घर में प्रवेश यानी दाखिल हुआ, घर में आया किया। उसका
मुख क्रोध से यानी गुस्से से लाल हो रहा था। भीतर आते ही बोला, माँ, मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा। वहां पर हर समय क्या है, इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि समाप्त होने का यानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और जब बारी आती है तो सामान खत्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब का कारण क्या है। दुकानों की संख्या बढ़ गई है, यानी पहले दुकानें दूर दूर हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, दुकानें भी पास पास है, बहुत ज्यादा दुकानें हो गई हैं। फिर भी सामान नहीं मिलता। रेलगाड़ियां अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती। पहले रेलगाड़ियां इतनी नहीं चलती थी जितनी अब चलती हैं। अब रेलगाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी जगह नहीं मिल रही है। स्कूलों में बच्चों को प्रवेश यानी दाखिला नहीं मिलता। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब जो भीड़ है बढ़ती जा रही है, मतलब लोग बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी पैदावार यानी अच्छी उपज होती है। जब पहले जिस जगह पर 2 क्विंटल या 3 क्विंटल गेहूं होता था या चावल होते थे, वहां पर अब क्या है, दुगनी उपज पैदा करती हैं दवाइयां वगैरह डालकर। अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु का अभाव यानी कमी दिखाई देती है। यदि समय रहते हमने इस समस्या का परिष्कार होता है समाधान नहीं किया तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। देश की उन्नति, जो तरक्की है देश की और प्रगति के लिए जनसंख्या वृद्धि यानी बढ़ोतरी पर अंकुश यानी नियंत्रण लगाना होगा। आज हमारी जनसंख्या 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यह स्थिति भयावह यानी भयानक है।